नमस्कार। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे जयपुर में आए और एक उन्होंने ऐसा ढोंग रचा कि हम संविधान की रक्षा करने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। मैंने तो देखा है कि राज्यसभा में भी उनका जो व्यवहार था उसमें भी संविधान का सम्मान उन्होंने नहीं किया। और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिन्होंने लगातार संविधान की हत्या की, संविधान को तोड़ा, संविधान का अपमान किया, संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का भी अपमान किया, उनको लोकसभा में नहीं जाने दिया, उनके खिलाफ में उम्मीदवार खड़ा करके उनको हराया 2 बार। और आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान भी हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। पंचतीर्थों का निर्माण भी किया, अंबेडकर जी के जन्म स्थान से लेकर शिक्षा प्राप्त की, वहाँ से निर्वाण स्थल तक सभी स्थानों का सम्मान भी किया। और उन्हें भारत रत्न की उपाधि भी हमारी मिलीजुली जो संयुक्त सरकार की, उनका तैल चित्र भी संसद के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लगाया। और कांग्रेस के बारे में सभी जानते हैं कि इन्होंने कई बार संविधान की हत्या की। एक बार तो देश में आपातकाल लगा दिया, हिंदुस्तान के सभी विरोधी दलों के नेताओं को गिरफ्तार करके 19 महीने तक जेलों में बंद रख दिया। यही नहीं, शाहबानो प्रकरण में एक मुस्लिम महिला को सुप्रीम कोर्ट ने सम्मान देने का काम किया, तो कांग्रेस ने संविधान में बदलाव लाकर उस मुस्लिम महिला के हक को भी छीनने का काम किया, संविधान का दुरुपयोग किया। कांग्रेस ने 93 बार चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया। और आप सबको ध्यान होगा कि आपातकाल के समय संविधान को निलंबित किया था और उन्होंने कहा संविधान कुछ नहीं है, जो इंदिरा जी कहेगी वही संविधान है। वो संविधान के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग, संविधान को रक्त रंजित करने वाले लोग अब संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं। यानी बिल्ली सोच चूहे खा करके हज करने के लिए जा रही है। ये इन्होंने धारा 370 कश्मीर में लगा करके कितने लोगों से अत्याचार किया है। वहां सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया। क्या लोकतंत्र में होता है कि वोट देने का अधिकार किसी को नहीं दो? क्यों नहीं दिया? क्या दिक्कत थी? और फिर धारा 370 पर हटाने का विरोध करना और फिर ऐसे लोगों का समर्थन करना कि हम चाइना से मिलकर के हिंदुस्तान में वापस 370 लागू कराएंगे। यानी उनको इस देश में विश्वास रहा ही नहीं, और जिस देश में विश्वास नहीं रहा वो उस देश के संविधान की रक्षा करने का ढोंग रच रहे हैं। ये बहरूपे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा, मुझे करना चाहिए कभी करना चाहिए, लेकिन खड़गे जी हमारे सम्मान्य नेता हैं। हम सम्मान करते हैं, विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता हैं, लोकसभा के सम्मान करते हैं। लेकिन कांग्रेस को इतनी भी शर्म नहीं आई कि उनके जीते जी जयपुर के संजय सर्कल थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मदन दिलावर ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी की हत्या कर दी। वो जिंदा है, भगवान करे 200 साल जीवित रहे, परंतु खुद के अध्यक्ष को खुद ही मारना चाह रहे हैं। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सरकारी थाने का पुलिस रिपोर्ट कर रही है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के यशस्वी
प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय मदन जी राठौड़ का वक्तव्य आपके सामने आया। मूल रूप से उन्होंने लोकतंत्र के हत्यारों का जिक्र आपके सामने किया। मंत्रिपरिषद में हमारे साथी वरिष्ठ मंत्री आदरणीय दिलावर साहब ने भी बाबा साहब के महान व्यक्तित्व का जिक्र किया। विषय आज जैसा कि कांग्रेस पार्टी के एक अधिवेशन कह दें, मीटिंग कह दें, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़गे जी ने जो उद्बोधन दिया उससे संबंधित है। दो विषय, लोकतंत्र के हत्यारे, लोकतंत्र की हत्या कब हुई, लोकतंत्र बचाओ कैसा होता है, संविधान की छोटी सी बनावटी तथाकथित पुस्तक हाथ में लेकर के संविधान बचाने का ढोंग रचने वालों का भी खुलासा हमारे एसओसी अध्यक्ष जी ने किया। मित्रों, आज एक मैं राजस्थान से आपको रिलेट करता हूँ। आप में से सब लोग जानकार होंगे कांग्रेस पार्टी कितनी बार टूटी, अपने खुद के संविधान की कितनी बार खिल्लियाँ उड़ाई। कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी आदरणीय संजीव रेड्डी थे, उनके विरुद्ध किसको खड़ा किया गया आप सभी जानते हैं, श्रीमान वीवी गिरी साहब को। कांग्रेस पार्टी टूटी, इंदिरा जी और उनके समर्थक कांग्रेस पार्टी से निष्कासित हुए और राजस्थान प्रदेश में आदरणीय नाथूराम जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने। समय बीतता गया, आज ही के दिन वापस कांग्रेस पार्टी, वो अर्श भी ख़त्म हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी ख़त्म हो गया और कांग्रेस आई के नाम से राजस्थान के अधिवेशन में स्थापित हुई। वो दिन आज आप इसे रिलेट करें। दूसरा, वो दिन भी आप याद करें कि राजस्थान की निर्वाचित सरकार भैरव सिंह जी की भाजपा की सरकार को इसी तथाकथित संविधान की रक्षा करने वाले लोगों ने बिना किसी कारण के बर्खास्त किया था और बाकी सरकारें हिंदुस्तान के समय समय पर बर्खास्त होती रही। उसका जिक्र आपके सामने आया। जो अपने आंतरिक लोकतंत्र को, अपने स्वयं के संविधान को नहीं मानते, वो भारतीय संविधान की रक्षा की दुहाई देने का अधिकार नहीं रखते। जो पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध विद्रोही प्रत्याशी खड़ा कर उसका समर्थन करते हैं, अंतोतगत वो अपने स्वयं के नाम से पार्टी बढ़ा देते हैं, वो लोकतंत्री दुहाई की रक्षा नहीं कर सकते।